कई सदियों से इस शब्द पर बहस चलती आई है और आज के दौर में तो यह बहस और भी तेज हो गई है, क्योंकि आज धर्म पर जो चर्चा होती है उसका आधार अक्सर अधूरा होता है। सर्वोपरि बात तो यह है कि धर्म सत्य तक पहुंचने की राह है। मनुष्य के भीतर सत्य तक पहुंचने की इच्छा ही धर्म की उपस्थिति है। धर्म कोई बाहरी वस्त्र नहीं है जो हम जाति या परंपरा से पहन लें। पंथ किसी ऋषि, पैगंबर या ग्रंथ से शुद्ध हो सकते हैं, पर धर्म किसी भी समय, किसी भी आत्मा में जाग सकता है। नमस्कार, जानेगा भारत जागेगा भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं धर्म के ऊपर। धर्म को कुछ नजदीक से समझने की चेष्टा करते हैं। धर्म शब्द तो छोटा है, पर चर्चा बहुत बड़ी है। कई सदियों से इस शब्द पर बहस चलती आई है और आज के दौर में तो यह बहस और भी तेज हो गई है। हर कोई अपने अपने धर्म की व्याख्या करता है। कोई इसकी रक्षा की बात करता है तो कोई इसे खतरे में बताता है। पर एक प्रश्न उठकर पूछना चाहिए, क्या हम वाकई जानते हैं धर्म है क्या? क्योंकि आज धर्म पर जो चर्चा होती है उसका आधार अक्सर अधूरा होता है। हम धर्म को समझे बिना उस पर विचार करते हैं और नतीजा केवल भ्रम और फिर और भी गहरी उलझन। धर्म कोई एक किताब का नाम नहीं है, कोई एक संस्था, परंपरा या मत का पर्याय भी नहीं है। धर्म को परिभाषाओं में बांधना उतना ही अधूरा है जितना आकाश को मापने की कोशिश करना। तो आइए आज हम धर्म को केवल मानने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मूल दृष्टिकोण से धर्म क्या है? तो सर्वोपरि बात तो यह है कि धर्म सत्य तक पहुंचने की राह है। हालांकि सत्य किसी संबंध या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, वह तो शाश्वत और स्वतंत्र है। पर इसके विपरीत धर्म जीवन के लिए होता है और उसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए होता है। धर्म वह है जो जीवन को संतुलन में रखे, जो व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच तालमेल बनाए रखे। मनुष्य के भीतर सत्य तक पहुंचने की इच्छा ही धर्म की उपस्थिति है। मनुष्य के निजी दृष्टिकोण से देखें तो उसके वास्तविक और अंदरूनी स्वभाव का नाम ही धर्म है। धर्म का मूल है धारण करने योग्य, यानी वो जो जीवन को धारण करे, जो अस्तित्व को टिकाए रखे। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी तरह हमारी अंतर यात्रा भी धर्म के अक्ष पर घूमती है। धर्म जीवन का सार है, जीवों पर किया जाने वाला अत्याचार नहीं। धर्म ही कर्म की प्रेरणा है, वर्चस्व पाने की चेष्टा नहीं। धर्म जीवन शैली है, नियमों का पुलिंदा नहीं। धर्म मानवता का हित है, सिर्फ अपने संप्रदाय का नहीं। धर्म अपने असली स्वरूप को जानने की चेष्टा है, आपकी ऊपरी पहचान नहीं। मान लीजिए एक दीपक, अगर उसमें तेल है, बाती है, पर वह जल नहीं रहा, तो क्या वह दीपक है? दीपक का धर्म तो है प्रकाश देना। ऐसे ही मनुष्य का धर्म है जागना, देखना और समझना। धर्म कोई बाहरी वस्त्र नहीं है जो हम जाति या परंपरा से पहन लें। धर्म हमारी भीतरी आकृति है जो हमें स्वयं से मिलाती है। इस चिरकाल से चली आ रही परंपरा को ऋषियों ने सनातन धर्म कहा। तो एक जरूरी अंतर समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम धर्म और पंथ को एक ही समझ बैठे हैं, पर इसे यूं देखिए, सूरज एक है पर उसकी किरणें अनेक। उसी तरह धर्म एक सार्वभौमिक चेतना है, यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। पंथ उसके विभिन्न रास्ते हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये सभी सनातन धर्म परंपरा से निकले हुए पंथ हैं, पर धर्म केवल एक चेतना है। पंथ किसी ऋषि, पैगंबर या ग्रंथ से शुद्ध हो सकते हैं, पर धर्म किसी भी समय, किसी भी आत्मा में जाग सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, धारयति इति धर्मः, जो सब कुछ संभाले वही धर्म है। धर्म का अर्थ
ना तो किसी संप्रदाय की जीत है, ना ही किसी दूसरे मत की हार। धर्म का अर्थ है भीतर की दृष्टि से जीवन जीना, हर जीव मात्र के साथ संतुलन में जीना। अब एक और भ्रम हटाना जरूरी है कि धर्म नियमों का पुलिंदा है। नहीं, धर्म कोई डूज एंड डोंट्स की सूची नहीं है। धर्म एक जीवन शैली है जिसमें करुणा है, सह अस्तित्व है, सत्य की खोज है। धर्म किसी और पर प्रभुत्व पाने की चेष्टा नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की साधना है। यह कहना आसान है कि मैं धार्मिक हूं, पर क्या हम वाकई अपने भीतर झांकते हैं? क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य से परिचित हैं? अगर नहीं, तो धर्म बस एक लेबल बनकर रह जाएगा। हमारे भारतवर्ष की भूमि पर धर्म को केवल इंसान तक सीमित नहीं किया गया। यहाँ पेड़, पशु, नदी, पर्वत सबको देवता माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म का अर्थ था जीवन की हर अभिव्यक्ति के साथ जुड़ना। यही दृष्टि, यही व्यापकता सनातन धर्म की आत्मा है। सनातन धर्म केवल परंपरा नहीं, एक प्रवाह है। सनातन का मतलब है जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं हुआ। यह कोई संस्था नहीं, यह एक चेतना है जो सत्य को हर युग में, हर हृदय में खोजती है। इसीलिए हम कहते हैं बौद्ध, सिख, जैन, पारसी ये सभी सनातन प्रवाह के अंग हैं। जो सत्य, करुणा, अहिंसा, विवेक और आत्मज्ञान की ओर चले वही धर्म की राह पर है, चाहे वो किसी भी पंथ से। धर्म सिखाता है कि मानवता का भला ही सच्चा धर्म है, कि किसी पर अत्याचार करना धर्म हो ही नहीं सकता, कि संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर जो सत्य की ओर बढ़े वही धार्मिक है। दोस्तों, इस श्रृंखला का उद्देश्य धर्म के नाम पर उपदेश देना नहीं है, यह कोई प्रचार भी नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर उस मौन को सुनने का जहां धर्म अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। इस श्रृंखला में हम वेदों के तात्पर्य को समझेंगे, उपनिषदों के रहस्य को खोलेंगे, पुरुषार्थों की दिशा में चलेंगे और प्रतीकों की भाषा को समझने की चेष्टा करेंगे। सनातन धर्म का अनंत ज्ञान मेरे विवेक और क्षमताओं से बहुत आगे है, और इसलिए हम सहारा लेंगे संतों, महात्माओं और विदुषियों का। हम उन महान आत्माओं को नमन करके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को जानकारी देना नहीं है, वो तो उन्हें कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। हमारा प्रयास होगा सनातन धर्म के मर्म और गूढ़ तत्व को जनमानस तक पहुंचाना। आपको भारत के ऋषियों की उन्नत सोच और विशाल मानसिकता से परिचय कराना ही हमारा उद्देश्य है। पर यह यात्रा मेरी नहीं, यह यात्रा आपकी भी है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें एक विनम्र प्रार्थना के साथ। हे मां तारा, हमें भ्रम से निकालकर विवेक के मार्ग पर ले चलो, हमारे भीतर धर्म को जागृत कर। जय माता।